हाँ तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7 कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समान दूरी। क्या होता है? समान। ध्यान से देखिए, इसको हम बता रहे हैं कि समान दूरी वाले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो माना माना कि यक्स, ठीक है, यक्स अक्ष पर है ना, माना यक्स अक्ष पर वह बिंदु, माना यक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा। देखिए, जब भी आप देखेंगे यक्स अक्ष की बात होगी, ठीक है, वहाँ यक्स अक्ष पे जब भी बात होगी आप देखेंगे एक्सिस, देखिए एक्सिस से आपको विजुअल समझ में आएगा। ये मान लीजिए हो गया यक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये एक्स डैश हो गया, उधर वाई अक्ष हो गया और नीचे वाई डैश हो गया। ठीक है, एक्स डैश की तरफ माइनस होता है, वाई एक्स प्लस की तरफ प्लस होता है। यक्स अक्ष पर वो अभी ध्यान से देखिएगा कि जब भी यक्स अक्ष की बात होगी तो यक्स अक्ष पर वाई का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है जी। एक्स अक्ष पे वाई का मान कितना हो जाता है? 0। तो एक्स अक्ष पर मान लीजिए अगर हम बिंदु रखेंगे तो वाई का मान 0 रख देंगे और एक्स अक्ष पर मान लीजिए ये मान लिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जब भी एक्स अक्ष पे बोला जाएगा तो ए का मान 0 आप मानिए, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई का मान कितना होता है? 0। इस बात का नोटिस करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ए का मान 0 है। ठीक है, मान लीजिए ये हो जाएगा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ए का मान 0 है। अब आगे 2, -5 -2, 9 से समदूरस्थ है, तो उसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। समदूरस्थ का मतलब हमने क्या बताया था? समान दूरी होनी चाहिए। चलिए, ए लिख दिया क्या? ए का मान 0, बी लिख दिया 2, -5। ध्यान से देखते रहिए। सी जो लिखा -2 का मान क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चूंकि समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, तो ए को लिखिए ए का मान 0, बी को लिखा जो है 2 का मान कितना लिख दिया? -5, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तथा फिर से हम जो देखेंगे सी लिखेंगे -2 का मान 9। ठीक है, सी समदूरस्थ है, यानी जो ए बिंदु है बी तथा सी से क्या है? समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? दूरी कैसे लिखनी है? समान लिखनी है, यानी ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा? ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। चलिए, ए बी का के लिए हम लोग जो है दूरी का सूत्र लगा देंगे, फिर ए सी के लिए भी लगा देंगे। दोनों तरफ कड़ी हम लोगों ने ऐसे बना लेना है। अब x1 - 2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर पता है आपको, रूट में जो होता है सेम नियम हम लोग लगाने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या लिख देंगे? पहले देखिए a-2 का होल स्क्वायर और 0, एक माइनस और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक फार्मूले का माइनस, एक -5 दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 0 + 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा, एक आसान क्वेश्चन है। फिर ए माइनस माइनस, देखिए -2 है ना, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a + 2 का होल स्क्वायर और 0 और -9 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आसान क्वेश्चन और एग्जाम में तो हर साल आता है, तो ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आने वाला है कि a-2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। 0 + 5 कितना होगा? 5 ही होगा, स्क्वायर लगा दिया। और इधर देखेंगे a + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 - 9 क्या हो जाएगा? -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा आप लोग ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आने वाला है कि ये क्या होने वाला है। बहुत ध्यान से आप लोग देखते रहिए सवाल को। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, कड़ी वहाँ पर a-2 का होल स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, a + 2 का स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर है। चलिए, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है आप लोगों को पता है? माइनस स्क्वायर क्या होता है? प्लस। अब यहाँ लाइन खींच लेते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा कि यहाँ पर दोनों पक्षों का, अच्छा कड़ी हटाने तो वर्ग तो करना पड़ेगा ना, फिर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर? वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एकदम इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना, नंबर अच्छा मिलने वाला। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि a-2 का होल स्क्वायर, कड़ी हट जाएगी, 5 का वर्ग हो गया 25, यहाँ हो जाएगा a + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? a + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए a-2 का होल स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो a + 2 का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, साइड चेंज हो जाएगा और 81 और +25 जाएगा -25 में। चलिए, तो होल स्क्वायर कर देते हैं इसका। देखिए, होल स्क्वायर यहाँ पर होगा तो आप होल स्क्वायर करने से अच्छा है स्क्वायर माने b इसको लगा दीजिए, a - b हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा a + b। ये वाला नियम लगाएंगे तो आसान होने वाला। चलिए, तो यहाँ पर a - b, a + b के नियम से बहुत ईजी तरीके से सवाल को सॉल्व कर लिया जाएगा, आसान हो जाएगा। कि a - 2
और जब माइनस लगाएंगे तो माइनस से -2 हो जाएगा, और अगले कोष्टक में फिर देखेंगे a -2 हो जाएगा, और प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a +2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में तो चिन्ह बदलता नहीं है। और 81 से 25 जब घटाएंगे हम लोग तो घटा लीजिए कितना बचने वाला है, 11 से 5 घटाया 6 और 7 से 2 घटाया 5, 56 हो गया। चलिए तो देखिए a से a कट गया, यहाँ पर हो जाएगा -4, और वहाँ देखेंगे आप 2 से 2 कट गया तो यहाँ हो जाएगा कितना 2a, और इधर हो गया 56। 4 का 2 में गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा -8 है बराबर 56। तो ये बराबर आप देखेंगे 56 बटे -8, 8 से भाग कर देंगे, 8 7 56। तो यहाँ आप देखेंगे जो a की वैल्यू हमारे पास आई क्या आएगी, माइनस, क्योंकि देखिए माइनस था ना वहाँ पर, तो -8 था तो माइनस में a की वैल्यू आएगी। a का जो मान हो गया हमारे पास क्या हो गया, अतः a बराबर माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि अभिष्ट जो है आपका, ठीक है, जो अभिष्ट बिंदु प्राप्त हुआ, क्योंकि a का मान तो -7 हो चुका है, तो अभिष्ट बिंदु चूंकि a का मान 0 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7 का मान 0 होगा या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब